मम्मी जी, वो जो आपका सोने वाला हार है वो आप मुझे देने वाली है ना? मम्मी जी, चाय बना दूं मैं आपके लिए? बताइए ना मम्मी जी, वो आप मुझे ही देंगी ना, इसको तो नहीं? बहू, तुम्हें भी वो मेरा हार चाहिए? कौन सा हार मम्मी जी? मम्मी जी, आपने शादी के टाइम पे मुझसे वादा किया था कि वो वाला हार ना आप मुझे ही देंगी। हाँ बेटा, शादी के टाइम मैंने कहा होगा, पर मैं वो अपना हार किसी एक को ही दूंगी। मुझे पता है मम्मी जी, वो वाला हार ना आप मुझे ही दोगी, क्योंकि मैं आपकी लाडली हूँ ना। तो मम्मी जी, ये बात तो सुन लो एक बार। देखो बेटा, मैं अपना हार और अपनी प्रॉपर्टी उसी बहू को दूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगी। 3 शर्तें? मम्मी जी, कैसी 3 शर्तें? और ये कोई मजाक थोड़ी है, हम कोई छोटी बच्चियां थोड़ी ना है। तुझे कुछ कहना है बहू? नहीं मम्मी जी। अब एक बात बताओ बेटा, तुम दोनों इतना लड़ती हो तो मैं ऐसे ही थोड़ा ना किसी एक को प्रॉपर्टी दे दूंगी। देखो बेटा, मैं उसी को अपनी प्रॉपर्टी दूंगी जो मेरी शर्त जीतेगी। लेकिन मम्मी जी, देखो बेटा, हाँ या ना बोलो। जैसा आपको ठीक लगे। देखो बहू, तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, तो मेरी शर्त यही है, जो मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगा मेरी शर्त वही जीतेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना कर लेके आती हूँ, और मुझे पता है कि मैं ही जीतूंगी। ठीक है मम्मी जी, हम बना कर लाते हैं। ठीक है बेटा। स्वादिष्ट। बेटा, तुम दोनों में से किसी एक ने ना बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, पर कौन जीता है ये मैं शर्त खत्म होने के बाद बताऊंगी। अब ये क्या नया नाटक है आपका? अब जल्दी से ना सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो बस। हनी, तुम ये मम्मी से किस तरीके से बात कर रही हो? ओ हेलो, तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? तुम दोनों आपस में झगड़ा ही करती रहोगी क्या? क्या तुम्हें दूसरी शर्त नहीं जाननी है? हाँ, जानना चाहती हूँ। तो दूसरी शर्त बताने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी अलमीरा में से सोने का हार किसने निकाला है? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपका हार क्यों चुराऊंगी? और वैसे भी वो वाला हार तो मेरा ही है ना, पक्का इसी ने चोरी की होगी। नहीं मम्मी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मम्मी जी, ये ना झूठ बोल रही है। बस बहुत हुआ, आपस में लड़ लड़ के ना मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे पता है चोरी किसने की है। किसने की है मम्मी जी? तुम दोनों ही पर्चियां पकड़ो। ये क्या नया नाटक है मम्मी जी? इससे कैसे पता चल जाएगा कि चोरी किसने की है? मम्मी जी, ये दूसरी शर्त है क्या? नहीं, ये दूसरी शर्त नहीं है। दूसरी और तीसरी शर्त मैं तुम्हें कल बताऊंगी। सबसे पहले तुम एक काम करो, अपने अपने रूम में जाओ और ये दोनों पर्चियां अपने सराने के नीचे रखो। और एक बात ध्यान रखना, जो भी चोर होगा ना, कल सुबह उसकी पर्ची का रंग चेंज हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा हार किसने चुराया है। लगता है मम्मी जी ना कोई मूवी देख के आई है, बुढ़ापे में ना आपका दिमाग सटक गया है। अरे ये कोई मूवी थोड़ी ना चल रही है जो पर्ची का रंग चेंज हो जाएगा। ये कोई नाटक नहीं है बेटा, ये पर्चियां ना मैं सिर्फ बाबा से लेके आई हूँ, और उनका कहा हुआ कभी झूठा नहीं होता। मम्मी जी, अब ना आपका बहुत हो गया। अब जल्दी से ना आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की असली हकदार ना सिर्फ मैं ही हूँ। देखो बेटा, प्रॉपर्टी तो मैं ऐसे नाम करूंगी नहीं जब तक तुम दोनों ये शर्तें नहीं जीतोगी, और तुम दोनों में से अगर कोई भी नहीं जीता ना, तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय में दे दूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आप जैसा बोलोगी ना हम वैसा ही करेंगे। हाँ तो ठीक है, जाओ अपने अपने तकिए के नीचे रखो अपनी पर्चियां, और हाँ, ये पर्चियां सुबह उठते ही मेरे हाथ में लाके रखना, मैं देखूंगी। जी मम्मी जी। देखा मम्मी जी, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि असली चोर ना यही है इस घर में। आपने ना अपने घर में आस्तीन का सांप पाल रखा है। मैं तो कहती हूँ इसको निकाल के बाहर फेंक दो इस घर से। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे नहीं पता इसका रंग कैसे बदल गया। देख बेटा, परेशान मत हो, मुझे पता है कि असली चोर है कौन। तो किसने की है मम्मी जी चोरी? आपने देखा ना, इसकी पर्ची में से नीली पर्ची निकली है, इसका मतलब चोर तो यही हुई ना। असली चोर तू है। तुझे शर्म नहीं आई अपने घर में चोरी करते हुए? और तू क्या सोच रही है कि मुझे पता नहीं है कि चोरी किसने करी है? मैंने तुम दोनों को सेम पर्चा दी थी, और तूने ना डर के मारे अपनी पर्ची चेंज कर दी, और असली चोर ना तू ही है। और एक बात बताऊं, इस बहू ने तो अभी तक अपनी पर्ची ही नहीं खोली। तूने चालाकपंती करी ना, वही बात हो गई, वही बात होगी ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोरी तूने ही करी है। अब एक बात बता, अपनी सच्चाई खुद बताएगी या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? हाँ मम्मी जी, चोरी मैंने ही की है। वो मैं ना लालच में आ गई थी। मैंने सोचा चोरी करने के बाद ना सारा इल्जाम इसके साथ डाल दूंगी,
और आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझसे गलती होगी मम्मी जी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। चुप हो जा, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। और एक बात बता, वो जो खाना बनाया था वो तूने बनाया था? नहीं मम्मी जी, वो खाना ना मैंने बाहर से ऑर्डर किया था ताकि मैं सारी शर्ट जीत जाऊँ। तुम्हारी इस गिरी हुई हरकत की वजह से मम्मी ने ये पर्चियों वाला गेम खेला। अरे मम्मी जी ने हम दोनों को बेटियों की तरह रखा और तुमने इतनी गिरी हुई हरकत करी। कभी उन्होंने हमारे बीच फर्क नहीं किया। और एक बात बता दूं, ये सब मैंने जानबूझ के किया था ताकि मैं पता लगा सकूं कि मेरे घर में असली चोर है कौन। हाँ, वो तो मुझे पता चल गया। तूने मेरे बेटे को ना पूरे तरीके से अपने वश में कर रखा है और तू यही चाहती थी ना कि मैं सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूं और तू मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे, पर ऐसा हुआ नहीं ना। और एक बात बताऊं, मैं तेरे बारे में ना सब सच जानती थी, पर मैंने उस टाइम कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं सही मौके का इंतजार कर रही थी। और वैसे भी अब तो तेरा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है, तो अब मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी इस बहू के नाम करूंगी। तुझे मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। मम्मी जी मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कोई प्रॉपर्टी हार नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ इसी घर में रहना है। हाँ बहू, तू मेरे साथ ही रहेगी, मैं तुझे कहीं नहीं भेज रही बेटा। और तू जेल जाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज़ मुझे जेल मत भेजिए, मैं ना आपके पाँव पड़ती हूँ। मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बोला ना कि मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, मुझसे माफी मत मांग। मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा, इससे पहले कि मैं हाथ उठा दूं। निकल जा यहाँ से।